15,000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में कन्नौज, उत्तर प्रदेश। एक बार राजा विश्वामित्र सेना इकट्ठी कर और एक अक्षौहिणी सेना साथ ले भ्रमण करने निकले। घूमते घूमते वे वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, जो लताओं, पेड़ों, फूलों तथा पशु पक्षियों से घिरा हुआ था, और ब्राह्मण गण वहां वेद पाठ कर रहे थे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ को प्रणाम किया। वशिष्ठ ने पूछा, राजन, आपके यहां सब कुशल तो है? आप धर्म पूर्वक प्रजा को प्रसन्न तो रखते हैं और राजवृत्ति से प्रजा का पालन तो करते हैं। मैं सेना सहित आपका आतिथ्य करने की इच्छा रखता हूं। तब उन्होंने शबला को बुलाया, जो संसार की किसी भी वस्तु को मांगने पर प्रदान कर सकती थी। विद्वानों ने शबला को गाय के रूप में माना है, लेकिन अन्वेषण करने पर पता चलता है कि ये एक बायोमैकेनिकल प्राणी है, जिसके शरीर में नैनो मशीनरी और ऊर्जा कन्वर्टर्स हैं, जो प्रकृति के तत्वों से प्रोटीन, पानी या कुछ भी बना सकती थी। वशिष्ठ आगे कहते हैं, शबले, यहां आओ और जो मैं कहता हूं उसे सुनो। मैं सेना सहित विश्वामित्र की पहुनाई करना चाहता हूं, अतः मेरे कहने से तुम अच्छे अच्छे भोजनों से इनका अच्छी तरह सत्कार करो। भोजन के उपरांत विश्वामित्र बोले, हे ब्राह्मण, अपने पूज्य होकर भी मेरा अच्छा सत्कार किया। हे वाक्य विशारद, मैं कुछ कहता हूं उसे आप सुने। आप अपनी शबला के बदले में मुझसे 1,00,000 गौएं ले लें और इसे हमें दे दें। कारण यह है कि शबला एक रत्न है और रत्न रखने का अधिकारी राजा ही है। मैं सोने के घंटों, आभूषणों और अंकुशों से भूषित 14,000 हाथी आपको देता हूं। 4-4 सफेद घोड़ों वाले बड़े सुंदर सोने के 108 रथ आपको देता हूं। साथ ही 11,000 घोड़े देता हूं। आप शबला मुझे दे दें। आप जितना चाहे उतना सोना मैं आपको देता हूं। आप मुझे शबला दे ही दीजिए। वशिष्ठ बोले, राजन, शबला तो मैं किसी तरह नहीं दे सकता। मेरे लिए शबला ही मेरा रत्न है और शबला ही मेरा धन है। 1,00,000 गौएं तो क्या, 1 करोड़ गौएं भी आप शबला के बदले दें। इसके बदले आप चांदी का ढेर भी देना चाहें तो भी मैं शबला आपको नहीं दे सकता। मेरे सब कर्म यज्ञ इसी से चलते हैं। यही मेरे लिए सर्वस्व है, अतः मैं इसे नहीं दे सकता। तब विश्वामित्र जबरदस्ती शबला को ले जाने लगे। ये देखकर वशिष्ठ बोले, शबला, तुम अपने बल से ऐसी सेना उत्पन्न करो जो शत्रु के बल को मिंज डाले। इसके बाद शबला ने सैकड़ों म्लेच्छ उत्पन्न किए, जो पीली ऊर्जा से बने थे। उन्होंने विश्वामित्र की सेना का संहार आरंभ कर दिया। अपनी सेना को नष्ट होता देख विश्वामित्र बहुत क्रुद्ध हुए और अपने रथ में बैठ उन्होंने नाना प्रकार के भयानक आयुधों द्वारा म्लेच्छों का नाश कर दिया। तब शबला ने और अधिक सैनिक उत्पन्न किए। इन सबके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला था। सब पीली पोशाकें पहने हुए थे और बड़ी बड़ी तलवारें धारण किए हुए थे। इन सब ने विश्वामित्र के सैनिकों को नष्ट कर डाला। तब विश्वामित्र ने दिव्य अस्त्रों को छोड़ना आरंभ किया, जिससे वे सब सैनिक मारे गए। ये देख वशिष्ठ ने शबला द्वारा लाखों सैनिक उत्पन्न करवा दिए, जिन्होंने विश्वामित्र की समस्त सेना का तुरंत नाश कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र के 100 पुत्र अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर तपस्वियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ के ऊपर दौड़े। किंतु भगवान वशिष्ठ ने अपने वैज्ञानिक रूप से अति उन्नत ब्रह्मदंड से उन सबको भस्म कर डाला। बड़े यशस्वी राजा विश्वामित्र अपने 100 पुत्रों को सेना सहित नष्ट हुआ देख अत्यंत लज्जित हो चिंतामग्न हो गए और स्वयं वन को चल दिए। वे हिमालय पर उस जगह गए जहां किन्नर और उरग रहते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। वे भली भांति वेदों का अध्ययन करने लगे और उनके गूढ़ अर्थों को समझने लगे।
जिसके आधार पर उन्होंने अनेक विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण किया। उस समय तपस्या का अर्थ केवल बैठकर साधना करना नहीं होता था, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड के तत्वों और शक्तियों के संपूर्ण ज्ञान को बढ़ावा देना होता था, जो वेदों के अध्ययन से प्राप्त होती थी। ऐसे ही एक दिन जब वे किसी भयानक अस्त्र का परीक्षण कर रहे थे, तभी भगवान शिव वहां आते हैं और कहते हैं, रुको वत्स, तुम इस अस्त्र का प्रयोग यहां नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो यह क्षेत्र वीरान हो जाएगा और यहां के सभी प्राणी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। हे महादेव, यदि आप मेरे अस्त्र ज्ञान से मुझ पर प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन यहां ना करूं, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं, तो मुझे अंग, उपांग, उपनिषद तथा रहस्य सहित समस्त धनुर्वेद मुझे बता दीजिए, तथा मुझे दिव्यास्त्रों के संधान और संहार का ज्ञान दीजिए। एवमस्तु। अब वशिष्ठ मरे ही धरे हैं। इसके बाद विश्वामित्र वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे और अस्त्रों की वर्षा करने लगे। विश्वामित्र जी के अस्त्रों के प्रहार से सैकड़ों मुनि भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे। तूने मेरे बहुत पुराने और हरे भरे इस आश्रम को नष्ट कर दिया है, अतः हे दुराचारी और मूढ़, तू अब ना बचने पावेगा। ये कहकर क्रोधपूर्वक बड़े वेग से अपना दंड उठाया, जो धूम्र रहित कालाग्नि के समान अथवा दूसरे यमदंड जैसा था। विश्वामित्र ने एक एक करके आग्नेयास्त्र, रौद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र तथा ऐशिक अस्त्र चलाए, परंतु वशिष्ठ का ब्रह्मदंड उन सबको निगल गया। फिर विश्वामित्र ने मानवास्त्र, मोहनास्त्र, गंधर्व, जिम्भण, मादन, संतापन, विलापन, वज्रास्त्र, कालपाश, ब्रह्मपाश, पिनाकास्त्र, पैशाचास्त्र, ये सब वशिष्ठ के ऊपर चलाए। किंतु ये बड़े अचंभे की बात हुई कि इन सब अस्त्रों को ब्रह्मदंड ने ग्रास लिया। मैं पुनः पराजित हो गया। मैं अभी वशिष्ठ जितना शक्तिशाली नहीं बना। वशिष्ठ की तुलना में मेरा वेद ज्ञान तुच्छ है, अतः मैं पुनः अत्यंत कठोर तप करूंगा, जिससे मुझे ब्रह्मर्षि का पद मिले और मैं ईश्वर के समान शक्तिशाली हो जाऊं। यह कहकर विश्वामित्र दक्षिण दिशा में जाकर तपस्या करने लगे। वहां उन्होंने वेदों का अध्ययन, साधना और अस्त्रों का निर्माण परीक्षण जारी रखा तथा अपने मन को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया। वे नित्य नए नए विध्वंसक अस्त्रों का निर्माण करने लगे और उनके परीक्षण द्वारा वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे, जिससे उन्हें मन वांछित वर मिले। कुछ समय बाद वहां ब्रह्मा जी आए और विश्वामित्र से बोले, हे कुशिक के पुत्र, तुमने अपने तप के बल से राजर्षियों के लोक जीत लिए। अपनी तपस्या के प्रभाव और वेदों के ज्ञान से तुम राजर्षि हुए। ये कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। विश्वामित्र बोले, इतना कठोर तप करने पर भी समस्त देवता और ऋषि मुझे राजर्षि ही मानते हैं, ब्रह्मर्षि नहीं, अतः मैं इसे तप का फल नहीं मानता। इसके बाद वे फिर कठोर तप करने लगे। इसी बीच में सत्यवादी और जितेंद्रिय एक शुवाकुवंशी त्रिशंकु नामक राजा के मन में ये बात आई कि हम कोई ऐसा यज्ञ करें जिससे हम अपने इसी शरीर से स्वर्ग जाएं। स्वर्ग उस समय के तिब्बत में कहीं पर था। उसने अपना विचार वशिष्ठ जी के सामने प्रकट किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा होना असंभव है। तब त्रिशंकु वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गया। उन्होंने भी मना कर दिया और त्रिशंकु को चांडाल होने का श्राप दे दिया। त्रिशंकु तत्पश्चात विश्वामित्र जी के पास गया। विश्वामित्र इस कार्य के लिए यज्ञ करने को तैयार हो गए। यज्ञ में अनेक वेद वेत्ता ऋषि और वैज्ञानिक आकर शामिल हुए। उन्होंने मिलकर त्रिशंकु के लिए एक अद्भुत यान का निर्माण किया, जिसके द्वारा वो स्वर्ग पहुंच सकता था। त्रिशंकु उस यान पर सवार होकर स्वर्ग पहुंच गया। जब वो देवताओं की सभा में पहुंचा
तो इंद्र ने उसे ये कहकर भगा दिया, तुम स्वर्ग में रहने योग्य नहीं हो, तुम वापस आर्यावर्त चले जाओ। वापस आकर वो पुनः विश्वामित्र से मिला और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। तब विश्वामित्र ने अपने वेद ज्ञान के बल पर त्रिशंकु के लिए एक नई स्वर्ग का निर्माण कर दिया। इसके बाद वे विचार करने लगे, यहां रहने से त्रिशंकु का तो कल्याण हो गया, किंतु मेरे तप की बड़ी हानि हुई। अतः अब मैं किसी अन्य दिशा में जाकर तप करूंगा। फिर वे पुष्कर के तट पर जाकर तप करने लगे। कुछ काल बाद देवता लोग आए और कहा, अपने तप के बल पर तुम ऋषि हुए। विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने तप करना जारी रखा। एक दिन मेनका नाम की अप्सरा पुष्कर में स्नान करने की इच्छा से वहां आई। उसे देखकर मुनि का मन कामासक्त हो गया और वे उससे बोले, मैं तेरा स्वागत करता हूं, तू चलकर मेरे आश्रम में रह। मेनका के आश्रम में रहने की वजह से उनकी तपस्या में बड़ा भारी विघ्न पड़ा। वो वहां 10 वर्ष तक रही। 10 वर्ष बाद विश्वामित्र अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुए और कहने लगे, मेरी इस चिरकालीन तप को हरने के लिए ये सब देवताओं का प्रपंच है। 10 वर्ष बीत गए, किंतु मुझे जान पड़ता है कि अभी केवल एक रात्रि ही बीती है। तदनंतर विश्वामित्र उत्तर दिशा में हिमालय पर जाकर तप करने लगे। फलस्वरूप कुछ काल बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें महर्षि का पद प्रदान किया। ये जानकर विश्वामित्र ने कहा, मैंने तो तपस्या अतुलित ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए की थी। यदि आप मुझे महर्षि ही कहते हैं तो मैं समझता हूं कि मैं अभी जितेंद्रिय नहीं हुआ हूं। ब्रह्मा जी बोले, नहीं, तुम अभी जितेंद्रिय नहीं हो पाए। ये सुनकर विश्वामित्र पुनः तप करने लगे। इस प्रकार घोर तप करने पर देवताओं सहित इंद्र में बड़ी खलबली मची। इंद्र रंभा से बोले, हे रंभे, देवताओं का यह बड़ा भारी काम है कि विश्वामित्र को कामासक्त करना। डर मत, तेरा मंगल हो, मेरी आज्ञा मान। मैं स्वयं वसंत ऋतु में मनोहर कुहुक करने वाला कोकिल पक्षी बनकर कामदेव सहित तेरे आसपास ही रहूंगा। यह सुनकर वो सुंदरी विश्वामित्र के पास गई और उन्हें लुभाने लगी। परंतु विश्वामित्र के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और यह जानकर कि यह सब नटखट इंद्र की है, विश्वामित्र जी बहुत क्रुद्ध हुए और रंभा पर स्तंभनास्त्र का प्रयोग किया, जिससे वो शिला के समान जड़ हो गई। इसके बाद वे बहुत पछताए। अपने तप के नष्ट होने पर उन्होंने प्रतिज्ञा की, अब मैं न तो किसी पर क्रोध करूंगा और न किसी से कुछ बातचीत ही करूंगा। तदनंतर महर्षि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में जाकर फिर उग्र तप करने लगे। ये देखकर देवता लोग दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, यदि विश्वामित्र को अब भी उनका अभिष्ट वर नहीं दिया गया तो अपने तप से वे चराचर तीनों लोकों को नष्ट कर डालेंगे। देखिए, सब दिशाएं विकल हैं, समुद्र क्षुब्ध हो गया है और सब पर्वत फट जाते हैं। महर्षि की तपस्या के तेज से सूर्य प्रभाहीन पड़ गया है और पृथ्वी कांप रही है। अतः हे देव, विश्वामित्र के मन में इस जगत का नाश कर देने की इच्छा उत्पन्न होने के पूर्व ही आप इनको संतुष्ट कर दीजिए। यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि तपस्या का अर्थ क्या होता था। समुद्र फटना, पृथ्वी का कांपना आदि तभी होते हैं जब प्रकृति का कोप होता है अथवा महाविनाशकारी हथियार चलाए जाते हैं। विश्वामित्र अवश्य नए नए हथियारों का परीक्षण कर देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे थे, जिसका ज्ञान उन्हें वेदों के अध्ययन से प्राप्त हुआ था। एक ब्रह्मर्षि का ज्ञान देवताओं के ज्ञान से भी ऊपर और परमात्मा के बाद दूसरे स्थान पर आता है। आगे ब्रह्मा जी विश्वामित्र के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मर्षि, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। हम तुम्हारी तपस्या से भली भांति संतुष्ट हैं और तुमने अपने उग्र तप से
ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया है। यह सुनकर विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, वशिष्ठ जी भी मुझे ब्रह्मर्षि कहे, तभी मुझे संतोष होगा। यह सुनकर देवता लोग वशिष्ठ जी के पास गए और उन्हें मनाकर राजी किया। वशिष्ठ आए और विश्वामित्र से मेल कर लिया। यदि आप सबको मेरा प्राचीन कथाओं के गुप्त अर्थों को सबके सामने लाने का प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।